Pranam everyone, Pranati here. I welcome you all to my channel Path to Peace with Pranati. Before we continue, let me seek the blessing of my Guruji and Guruma. Pranam Guruji, Pranam Ma. I would like to thank all of you for your kind suggestions, for your encouragement, liking my videos and subscribing it. Let us continue with one more story. Another step towards peace. दिवाली की सफाई चल रही थी। एक दादी के पीछे अपनी गुड़िया, उसकी पोती इधर उधर दौड़ती हुई सफाई का मज़ा ले रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी। तब उसके हाथ में एक टोकरी आया और वो टोकरी पकड़ कर दादी के पास आई, बोली, अच्छा दादी, ये क्या है? दादी बोली, ये टोकरी है, इसे क्या करते हैं? दादी बोली, इससे पानी भर कर लाते हैं। गुड़िया भागे भागे पानी के पास गई, पानी भर कर लाने लगी। जब दादी के पास पहुंचती, सारा पानी रिस जाता। तो दादी इसे बोलती है, दादी, इसमें तो पानी नहीं आया, फिर से जा भर कर ला। ऐसे बार बार दादी बोलती और गुड़िया जाती, पानी भरने की कोशिश करती। जब 8-10 बार ऐसा की तो मन में सोचने लगी, अच्छा दादी कहीं मुझे झूठ तो नहीं बोल रही है, कहीं मजाक तो नहीं कर रही है। फिर आके दादी से पूछती है, दादी इसमें पानी तो आया ही नहीं, आपने कैसे बोला कि इसमें पानी लाते हैं? तो दादी बोली, अच्छा बेटा देखो, इसमें कुछ आपको दिख रहा है? तो गुड़िया अच्छे से देखती है टोकरी। अरे हाँ, ये टोकरी तो इतना साफ, इतना सुंदर लग रहा है। क्यों बेटा? अरे मैंने तो देखा ही नहीं। बार बार पानी से धोने से टोकरी बिल्कुल साफ नया लगने लगा है, क्योंकि वो टोकरी के ऊपर मैला जमा हुआ था। पानी तो आया नहीं, लेकिन टोकरी साफ हो गई। तो कोशिश करते करते वो टोकरी साफ हो गई। पानी नहीं आया मगर साफ तो हो गई। ये जो मैल है ना, जम जाता है। अगर सफाई नहीं होगी तो जम जाता है। तो हमारे मन में और शरीर में मैल है, जमा हुआ है, जो हमारे जीवन में शांति को आने से रोकता है। दिवाली के समय हम लोग तो घर की सफाई कर लेते हैं, तन की सफाई तो रोज़ करते हैं। मन की सफाई अगर ना हो तो शरीर में बीमारियां और अशांति वो तो आता ही है। तो क्या ऐसा करें कि मन की सफाई हो? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी आदतें। पहले तो डिटर्मिनेशन ले लें कि हमको शांति चाहिए। बार बार ये दोहराएं कि हमको जीवन में शांति चाहिए। हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहीं भी हमको वो शांति नहीं मिलती है, वो अंदर ही है। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर अपनाएं, जैसे बहुत सिंपल, दिन में एटलीस्ट कम से कम एक बार ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, और एक बार फॉरगिवनेस, क्षमा, ये दो। और इसके अलावा और एक चीज़, क्लीन करना। सोने से पहले ये तीनों चीज़ 2-2 मिनट अगर कर लेंगे तो मन की सफाई, उसके साथ साथ तन की सफाई भी हो जाएगी। जैसे ये यूनिवर्स ना हमको खुल के दे रहा है, उसके बदले हम क्या दे रहे हैं? कम से कम इतना तो दे सकते हैं, ग्रैटिट्यूड। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट द यूनिवर्स इज़ ऑफरिंग अस। मुफ्त का दे रहा है। पेड़ पौधे जो हैं वो इतना ऑक्सीजन दे रहे हैं, कभी सोचा है उनको कभी हमने अपना धन्यवाद अर्पण किया है? नहीं। तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करें, ग्रेटफुल रहें। रात को सोने से पहले वी शुड थैंक ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी क्रीचर ऑफ दिस अर्थ, एंड फॉरगिवनेस, फॉरगिव अदर्स एंड फॉरगिव आवरसेल्व्स। दिन में पता नहीं हम कितनों को हर्ट करते हैं, हमारे एक्शन से कितने हर्ट होते हैं। तो सबके लिए हमको फॉरगिवनेस, वी शुड सीक फॉरगिवनेस, कि हम लोग क्षमा याचना करें और क्षमा करें, अपने आप को भी और दूसरों को भी।
बहुत सिंपल है। इसको आदत में अगर बदल दें, आदत में डाल लें, जैसे बोलते हैं एक बार किया, 2 बार किया, इट बिकम्स आवर हैबिट, हैबिट बिकम्स आवर सेकेंड नेचर एंड दैट नेचर बिकम्स आवर कैरेक्टर। ये अगर बार बार जैसे टोकरी धोने से साफ़ हो गई ना, ये अगर हम बार बार करने लगें एटलीस्ट कंटिन्यूसली 21 डेज़ अगर करेंगे, देखेंगे कि अपने मन का मैल धीरे धीरे साफ हो रहा है। एंड एक ग्रैटिट्यूड मोड में अगर आते हैं तो ग्रेस तो ज़रूर आता ही आता है, मिराकल्स होने लगते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर 21 डेज़ तक हम लोग ग्रेटफुल रहें हर चीज़ के लिए, हर चीज़, सांस के लिए, जो सांस हम लोग ले रहे हैं ना उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। और जाने अनजाने हम तो हर्ट करते हैं, हर्ट होते हैं, हमको हर्ट होने का भी अधिकार नहीं है। सो इसके लिए भी हम लोग को फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस, इस मोड में जाना है बस 2 मिनट के लिए। और क्लीनलीनेस, इसके लिए मैं छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताती हूँ, वो करके देखिए। 21 डेज़ ओनली, उसके आगे भी कर सकते हैं लेकिन 21 डेज़ में वो सेट हो जाएगा, कुछ तो परिवर्तन आएगा ज़रूर। सोने से पहले रात को बेड पे अगर हैं तो बैठ जाएं, सोते सोते भी कर सकते हैं, जो नहीं बैठ पाते वो सोकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सोचने वाली चीज़ है, बस सोचना है। थॉट इज़ मोर पावरफुल देन आवर एक्शन, बिकॉज एवरी एक्शन पहले तो थॉट से ही शुरू होता है। तो हम लोग थॉट में ये लाएं कि हमारे ऊपर, सर के ऊपर वाइट कलर का लाइट, रोशनी, सफ़ेद रंग का, क्योंकि सफ़ेद जो है वो शांति का प्रतीक है, सफ़ेद जो है प्यूरिटी का सिंबल है। तो वाइट कलर का लाइट, सफ़ेद रंग की रोशनी हमारे सर से होकर सारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये रोशनी ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, सारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं सबको क्लीन कर रहा है। ऐसा सोचिए, बस सोचना है। धीरे धीरे वो उतरता हुआ पैरों से बाहर निकलता है और उसके साथ तन में और मन में जितने भी मैल जमे हुए थे सारे दिन का, वो निकलता हुआ आप देखिए, इमेजिन करिए, जो भी है वो मैल निकल रहा है। ये रोशनी से हम लोग नहा रहे हैं। जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो मैल है, मन का मैल, ये अंधकार ही है जो आगे जाकर हमारे शरीर में बीमारियां ला सकता है। सो मन का मैल पहले धोइए। अगर मन का मैल धोते हैं तो बीमारियों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि ये बीमारी भी पीस या शांति से हमको दूर रखता है, क्योंकि जहाँ बीमारियां हैं वहाँ शांति नहीं है। तो शांति के लिए एक स्वस्थ मन, स्वस्थ तन दोनों चाहिए, दोनों ज़रूरी है। और ये सब करने से पहले तो डिटरमिन हो जाइए कि हमको शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। अगर शांति नहीं है, आपके पास जितना भी धन हो, मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी हो सकता है, लेकिन उसका कोई लाभ आप नहीं ले सकते। तो उसके लिए पहले डिटरमिन हो जाइए कि मुझे जीवन में शांति चाहिए। और शांति के लिए मैं ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ, छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने जीवन में अपनाऊंगी और जीवन को परिवर्तन करने में मैं सफल होंगी और सफल होऊंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप करिए और शांति को आते हुए देखिए। अपने जीवन में जब शांति आए तो शांति फैलाइए। आशा करती हूँ कि ये सब आप अपनाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और दूसरों को भी ये सिखाएंगे और दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इसके साथ आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्रणाम एवरीवन।